जिनेन्द्र। जय तो जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र हम साहब। लोग। हाँ दी, मुझे है ना थोड़ा कल के उसमें पूछना था। जैसे नाभि नाभि राजा और मरु देवी युगलिक हाँ, होते हैं, तो युगलिक का मेरे को ये कैसे वो समझ नहीं आ रहा। वो तो समझ आ रहा है कि ये 29 49 दिन में मर जाते हैं, जोड़े से होते हैं, वो पुराना तो पता है। कल आपने डिफरेंट बताया था ना, वो मुझे समझ नहीं आया है। बताती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, जो हम सुनते हैं युगलिक वो तो 49 दिन में, मतलब जोड़े से उत्पन्न हाँ होते जी। हैं, 49 दिन में मर जाते हैं, है ना। छींक खाई लेते हैं तो मर जाते हैं, जोड़े से जन्म देते हैं। हम्म। बंद करो बेटा। तो 49 दिन में मर जाते, ऐसा नहीं, खैर जो भी है। युगलिक की जो अलग विशेषताएं हैं, सबसे मेन जो युगलिक होने का जो कैटेगरी, जो युगलिक की कैटेगरी में किससे आते हैं, वो अपने आयुष्य से आते हैं। मतलब कल जो अपन कर रहे थे पहले आर्य के प्रारंभ में, पहले के आर्य के प्रारंभ में कर्म भूमि मनुष्य की आयु कितनी हो सकती है? तीन असंख्य। गाँव। तीन पल्लियों तीन पर। पल्योपम, तीन है ना। बल्योपम। त्रिलोक्यम। तीन तीन। पल्योपम है। जब देखो, पल्योपम सागरोपम, जब असंख्यात से भी ऊपर अगर कुछ आता है ना, संख्यात के बाद असंख्यात, है ना। संख्यात मतलब संख्या वाले, उसके बाद हो जाता है असंख्यात, जिनको जो अनकाउंटेबल होते हैं, है ना। उसके उससे भी ज्यादा जो रहते हैं, वो आते हैं पल्योपम में। समझ में आ रही बात? और जी। पल्योपम से भी ज्यादा होता है सागरोपम। ये सागरोपम। आप मोटा मोटी समझ लो। तो जो कर्म भूमिज मनुष्य है, पहले आरे में अवसर्पणी काल के पहले आरा हो गया, या उत्सर्पणी काल का क्या हो गया, छठा दूसरा आरा हो गया, छठा आ रहा है। है ना। ये जस्ट ऑपोजिट होता है, हम्म। वाइस वर्सा चलता है। तो वहां पे उनकी आयुष्य हो सकती है 3 पल्योपम जितनी, स्टार्टिंग में। ठीक है। और पहला आरा एंड होते होते आयुष्य कितनी रह जाती है? दो 2 प्लेटोन। पल्योपम। दो पल्योपम। और दूसरा आरा लगता है तब आयुष्य कितनी रहती है? एक दो पल्ली। पल्योपम। 2 पल्योपम, मतलब उस समय जो उत्पन्न होंगे। ठीक है। फिर वैसे ही दूसरा आरा उत्पन्न स्टार्ट हुआ, और वो एंड होते होते उनकी आयुष्य कितनी हो जाएगी? एक एक प्लेटोन। पल्योपम। एक एक पल्योपम, पल्ली। है ना। अब 1 पल्योपम की आयुष्य भी है। अब पहला आरा स्टार्ट होएगा। एंड होता, पहला आरा, सॉरी दूसरा आरा एंड होगा, पहला नहीं, 3 पल्योपम, तीसरा दो दे। पल्योपम, दूसरा तीसरा। आरे में 2 पल्योपम और 1 पल्योपम आ जाएगी। हाँ। तीसरा तीसरा। आरा जब स्टार्ट होगा, तो हाँ। उनकी आयु कितनी रहेगी? एक पल्लियों का। एक पल्लियों का। तो 1 पल्योपम। पल्लियों। तीसरा आरा लगते उनकी आयु कितनी हो जाएगी? एक एक करोड़ पूरे। पल्योपम। ठीक है। अब तीसरा आरा जब एंड होगा, स्टार्टिंग में तो 1 पल्योपम है, अब तीसरा आरा जब एंड होगा, तो एंड होते होते उनकी आयु कितनी रह जाएगी? आधी एक एक करोड़ एक पूरे। करोड़। एक एक करोड़ पूर्व। ओके। 1 करोड़ पूर्व। अब यहाँ पे संख्या स्टार्ट हो गई, 1 करोड़ आ गया ना, हाँ जी। 1 करोड़ आ गया, हाँ। यहाँ संख्या स्टार्ट हो गई। यहाँ ये जो, यहाँ जो उत्पन्न होंगे, वो कौन से होंगे? संख्यात वर्ष वाले होंगे। ये समझ एक में आ रही है बात? 1 करोड़ पूर्व संख्यात वर्ष वाले हुए। हम्म। ये संख्यात वर्ष वाले होंगे, मैंने बताया था मतलब आपको पूर्व क्या होता है ना। मतलब यूक्लिड यहाँ पे खत्म होने लगेंगे। जो संख्यात वर्ष वाले उत्पन्न होते हैं, वो युगलिक नहीं होते हैं। एक। 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा जिनकी आयुष्य होगी, वो युगलिक वो होंगे। युगलिक होंगे। तो वो तो समझ फिर में आई एक बात? में आ गए ना। तीसरे आरे में पूर्व में जो संख्यात वर्ष वाले। स्टार्टिंग में जो जन्मे वो असंख्यात वाले, और लास्ट में घटते घटते जन्मे वो असंख्य, पहले संख्या। असंख्यात वाले बाद में संख्यात वाले। देखो, क्या बता दीदी रहे हैं, आपने बताया जन्मे की बात नहीं है, जन्मे की बात नहीं है। है। अब जैसे जो कोई, अगर कोई मनुष्य है ना, जो तीसरे आरे के स्टार्टिंग में भी जन्म रहा है, ठीक है, हाँ। दोनों जन्म रहे हैं, नाभि हम्म। राजा और मरु मरुदेवी देवी माता, माता। हाँ। दोनों जन्मे, हम्म। एक साथ जन्मे ना। जी। लेकिन इन दोनों में से एक असंख्यात वर्ष वाले थे और एक संख्यात वर्ष वाले थे। मरु देवी संख्यात वर्ष वाली थी। हम्म। क्या होता है, अलग अलग आयुष्य है, लेकिन
जैसे जैसे आयुष्य कम होती जाती है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी जितने जन्म रहे हैं या आज से 50 साल पहले जितने जन्मे, क्या सब एक ही समान आयुष्य वाले जन्मे क्या? नहीं। नहीं। कोई कम आयुष्य वाला, किसी कोई की ज्यादा कम आयुष्य होगी, वाला, किसी की ज्यादा लेकिन होगी। बहुलता बहुलता देखी जाती बहुत। है ना? कि ज्यादा लोग कौन से आयुष्य वाले हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई पहले जितने ज्यादा उम्र लेकर आते थे, आजकल उतनी उम्र लेकर आते नहीं है। उम्र नहीं जैसे है। जैसे 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 उम्र कम होती जा रही है, हाँ इसका जी। मतलब ये थोड़ी ना है कि पहले के जमाने में कोई कम उम्र में किसी की डेथ ही नहीं होती थी, ऐसा थोड़ी ना है। दी समझ रहे हो बात को? दी ऐसे है ना, जैसे नाभिराज है मरु देवी, ये हम्म। असंख्यात दोनों युगलिक नहीं थे, मतलब जोड़े से जन्म जरूर हुआ था इनका। हम्म। तो नाभि राजा तो असंख्यात वर्ष वाले थे, तो वो युगलिक कहलाए। हम्म। और मरु देवी संख्यात वर्ष की थी, तो वो युगलिक नहीं थी। ये यस। डिफरेंस था ना दी। हाँ, यही डिफरेंस है। युगलिक होने के लिए असंख्यात वर्ष की आयुष्य होना जरूरी है। जरूरी है। देखो, हम बोलते हैं ना अकर्म भूमि वाले युगलिक होते हैं, है हाँ। ना? हम बोलते हैं ना, हम ऐसा सुने, मैं आगम में लिखा है, भगवान ने फरमाया अकर्म भूमि वाले मनुष्य क्या होते हैं? युग। युगलिक होते हैं। युग। अकर्म भूमि वाले मनुष्यों की आयुष्य कितनी होती है? असंख्यात। क्या क्या होती है बताओ? किसी का लघु दंडक किया हुआ है? भूल गए दी, करा नहीं। था। तीन याद पलियों नहीं है। पर में, दो पलियों पर हमने, एक पलियों नहीं पर। किया हुआ है। और याद नहीं है। छप्पन अंतर्दिपज की कितनी है? आठ असंख्यात सौ नहीं। 800 दोनों। नहीं पल्योपम है, का क्या नहीं है। संख्यात्वा भाग। अंगुल अवगाना की नहीं पूछ रहे हैं, संख्या। पल्योपम का संख्यात्वा भाग। पलियों पर का संख्या। हम्म। वो अवगाना ना आयुष्य में थोड़ा सा वो हो जाता है कंफ्यूज। इसलिए अवगाना की इकाई क्या है? हाथ, अंगुल के। अंगुल, अंगुल, हाथ, धनुष, हाँ। है ना? ये गाउ, कुक्षी ये कुक्षी। सब हाथ। अवगाना की यूनिट्स हैं। हम्म। ठीक है। और स्थिति की यानी आयुष्य की यूनिट्स क्या है? पलियों पर। वर्ष, महीने, बस। वर्ष, बस पल्योपम, पल्योपाम। सागरोपम। ठीक है, बस ये ये ध्यान इसकी में रखना यूनिट्स है। है ये। तो समझ में आ गया युगलिक का क्या है? हाँ। हाँ। फिर हाँ। इसके बाद तीसरे आरे के बाद भी लिखवाओ, एक बताओ चौथे आरे में कितना रहा। जैसे तीसरे आरे का स्टार्टिंग तो हुआ आप तो कलियोपम। लघु दंडक कर चुके हो, लघु दंडक की बुक में सब है। उसको क्या लिखना है आपको? जरा घटता जाता है, तीन रह सिंपल है। गए। 3 पल्योपम, 2 पल्योपम, 1 पल्योपम, 1 करोड़ पूर्व, 100 वर्ष, 20 वर्ष और 16 वर्ष। हम्म। एकदम सिंपल है। तीसरा आरा लगते, फिर सेकंड सेकंड में आ जाएगा इससे तीसरा आगे बात। समाप्त होते हाँ। और दूसरा लगते, अलग। हम्म। फिर दूसरा समाप्त होते पहला लगते। हाँ। घटाते जाओ उसको। जैसे तीसरा आरा एक नहीं, नित्यानंद विक्रम, पहला आरा लगते, तीसरा आरा लगते नहीं, 3 पल्योपम है। उल्टा बोल गए। पहला आरा लगते, दूसरा आरा लगते, दूसरा तीसरा आ आरा रहा लगते, है। ऐसे चलो। चलेगा। बहुत बार क्या होता है, दिमाग में होते हुए ही बोलने में गलत आ जाता है। होता है, जैसे तीन कंफ्यूजन पलियोपम, होता दो है। पलियोपम दीदी एक, जैसे फिर एक नाभिराया करोड़ सौ। युगलिक थे, और उसके हम्म। बाद में वो, जैसे 1 करोड़ वर्ष पूर्व की आयु थी ऋषभ देव भगवान की, तो उस समय के बाद से क्या युगलिक वालों का समय खत्म हो गया था, फिर मनुष्य ही जैसे होने लगे, या क्या उसके बाद भी हुए युगलिक? चौथे आप आरे बता, तक चौथे आरे की आयुष्य कितनी बताई? चौथे एक आरे के एक करोड़। करोड़ मनुष्यों की? पूर्व। एक एक करोड़ करोड़। पूर्व। एक करोड़ तो फिर पूर्व। कहाँ से युगलिक होंगे? 1 करोड़ वर्ष पूर्व। छोटे आ एक रहे थे तो करोड़ एक। पूर्व हम्म। तो युगलिक कैसे होंगे? क्योंकि संख्यात वर्ष वाले होना चालू स्टार्ट दी, हो गए थे। दी वही युगलिक पूछ रही तीसरे हूँ आरे कि जो तक रहे थे। फर्स्ट युगली के लिए फर्स्ट में असंख्यात जो होना ये जरूरी है। नाभिराया थे वो युगलिक हुए, उसके बाद से ही युगलिक वाला सिस्टम बंद हो गया क्या? धीरे 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 बंद हो गया। अपन नाभि राजा को जानते हैं, ठीक है। हाँ हाँ नाभि राजा के बाद भी कोई ऐसे असंख्यात वर्ष वाले उत्पन्न हुए होंगे, युगलिक होंगे, पर हाँ अपन उनको जानते नहीं है। यही हाँ फर्क हाँ। है। वैसे तो लेकिन वो क्योंकि धीरे धीरे जब तीसरा आरा एंड होने लगा ना, हाँ, हाँ तीसरा आरा एंड होने लगा, तो धीरे धीरे असंख्यात वर्ष वाले उत्पन्न होना बंद बंद हो हो बंद गए। हो गए। फिर और एंडिंग में वही हजार उत्पन्न वर्ष होते जो, वाले। दी, हजार वर्ष तीसरे वाले आरे तक शुरू हो गए। युगलिक रहे हैं मतलब। हम्म। पर चौथे आरे में युगलिक नहीं थे, मतलब चौथे इसीलिए पांचवे तो में। आपको क्या बताए, कर्म भूमि मनुष्य में हम्म। जो अपना चल रहा था,
किसका चल रहा था, मना पर्या ज्ञान की विशेषताएं चल मना रही थी पर्या ना। हाँ ज्ञान। जी, हाँ जी। हाँ, उसी में चल रहा था कि सबसे पहला क्या होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए। दूसरा, हाँ जी। गर्भ दूसरा दूसरा क्या था, संगी मनुष्य होना दूसरा चाहिए। कर्म भूमि वाला होना चाहिए। चौथा सम्यक दृष्टि होना गर्भज, ब्रज चाहिए। वाले। दूसरा हाँ। गर्भज। तीसरा कर्म भूमि। हाँ, पहला चौथा मनुष्य, दूसरा गर्भज, गर्भ, तीसरा। दूसरा कर्म भूमि। पर्याप्त होना चाहिए। नहीं, कर्म भूमि। लाइन से चलो, लाइन से देखो। सबसे पहले जो बंद करेगा वो कहाँ का बंद करेगा, मनुष्य की मनुष्य योनि का का। बंद करेगा। मनुष्य की फिर योनि में दो होते हैं, गर्भज। एक गर्भ वाले होते हैं, एक अगर्भज होते हैं। तो वो कहाँ का बंद करेगा, गर्भज। गर्भज का करेगा। अब फिर गर्भज मनुष्य कर्म दोनों भूमि। जगह होते हैं, कर्म भूमि में भी होते हैं, अकर्म भूमि में भी होते हैं। जी। तो वो कहाँ का बंद करेगा, कर्म भूमि कर्म का। भूमि का। कर्म भूमि का करेगा। फिर अब कर्म भूमि पर्याप्ता। में वो उत्पन्न हो रहा है, तो तो वो पर्याप्ता। पर्याप्त भी हो सकता है और अपर्याप्त भी हो सकता पर्याप्त है। भी हो सकता है। तो उसको काय का करना पड़ेगा, पर्याप्ता। पर्याप्त। पर्याप्त। फिर पर्याप्त समय। के पहले, पर्याप्त के पहले रुको, इसलिए आप लोग बीच में मत बोलो, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। सुनो, सबसे पहले मनुष्य होना मनुष्य। चाहिए। मनुष्य होना जरूरी है। मनुष्य के साथ में उसको कौन सा मनुष्य होना जरूरी है, गर्भज होना जरूरी है। गर्भज में उसको कहाँ होना जरूरी है, कर्म भूमि कर्म भूमि में। अब कर्म भूमि में दो टाइप के मनुष्य हैं, संख्यात संख्यात वर्ष वर्ष। वाले भी हैं और संख्या असंख्यात वर्ष वाले भी हैं। उसको कौन सा होना पड़ेगा, संख्यात वर्ष वाले। संख्यात वर्ष वाला। क्योंकि असंख्यात वर्ष वाला कौन होता है, जो दीक्षा लेते हैं। दो दीक्षा नहीं ले असंख्यात सकते। वाला युगलिक होता है। असंख्यात वर्ष वाला युगलिक होता है। युगलिक होते हैं, वो दीक्षा नहीं ले सकते। ठीक है। और मना ज्ञान किसको होता है, उन्हीं को। मनुष्य। साधु को, मुनि को, है ना। तो इसलिए उसको संख्यात वर्ष वाला होना जरूरी है। ठीक है। अब संख्यात वर्ष वाला का तो बंद कर लिया, संख्यात वर्ष वाला है मतलब पर्याप्ता होना जरूरी है। हाँ जी। बिना पर्याप्ता हुए संख्यात वर्ष जाएगा क्या, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो पर्याप्ता होना जरूरी है। फिर पर्याप्त होने के बाद, अब पर्याप्त तो हो गया, सम्यक ठीक है। दृष्टि होना जरूरी है। हाँ, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को होगा क्या, मना पर्या ज्ञान नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। अब सम्यक दृष्टि तो है वो, लेकिन सम्यक दृष्टि भी दो तरह के होते हैं। चौथा गुण स्थान भी सम्यक दृष्टि का है, पांचवा गुण स्थान भी सम्यक दृष्टि का है, और छठा गुण स्थान भी सम्यक दृष्टि का है। संयति। उसको संयत होना जरूरी है। संयत होना जरूरी है। लेकिन छठे गुण स्थान में भी मना पर्या ज्ञान होगा क्या, नहीं। नहीं होगा। संयत होने के साथ उसको क्या होना जरूरी है, अप्रमत अप्रमत्त साधु। होना जरूरी है। हाँ। ठीक है। हाँ जी, फिर रिद्धि होना जरूरी है। वो फिर रिद्धि वाले तो जैसे तीर्थंकर आदि हैं, जिनको रिद्धि होती है वो अलग है। सामान्य मनुष्य की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, समझ में आया। हाँ दी, अब आगे अच्छे से आगे। थैंक यू दीदी, मैम बहुत बहुत ऋषभ कुमार धन्यवाद। जो ऋषभ देव जी थे वो युगलिक थे। नहीं आप थे। अभी ज्वाइन किए क्या, नहीं, मैंने ज्वाइन तो किया है बट मैं एक बुक पढ़ रही थी। मैं उसकी एक हम्म, लाइन पढ़ के बताऊं तो मुझे क्वेश्चन दिमाग में आया। बोलिए। अ, विवाह परंपरा को एक सुनंदा के साथ विवाह कर अपने वचन को पूरा किया और विवाह परंपरा को एक नया मोड़ दिया। साथ ही अपने युगल की कन्या सुमंगला से भी विवाह किया। लड़की देखो, युगली थी। युगल, युगल नहीं, बीच में मत बोलिए आप लोग। युगल का मतलब क्या होता है, जोड़े से जन्म लेना। जुड़वा। थोड़े से उत्पन्न होना। युगल दो। का मतलब होता है जोड़ा, उत्पन्न होना जरूरी नहीं है। युगल समझो, का मतलब ठीक है। युगल बोलते हैं ना, हम्म। विवाह युगल बोलते हैं, नव युगल बोलते हैं। नव जोड़े को, नए जोड़े को नव युगल बोलते हैं। हिंदी में युगल का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है। जोड़ा। जोड़ा मतलब पैर। तो ऋषभ देव भगवान के जो मम्मी पापा थे, माता मरु देवी और पिता नाभि राजा, तो नाभि राजा जो थे वो क्या थे, वो तो युगलिक थे। युगलिक थे। ठीक है। मरु देवी माता जो थी वो युगलिक नहीं थी। जी। अब एक बात सुनो ध्यान से, जोड़े से उत्पन्न हुए थे ऋषभ देव भगवान, ऋषभ देव भगवान और उनके साथ में मरुदेवी माता। सुमंगला, नहीं, सुमंगला या सुनंदा। सुनंदा, सुमंगला। जो भी है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन है। जो भी है वो साथ में उत्पन्न, शायद सुमंगला है ना, वो दोनों का हाँ, बर्थ सुमंगला है। एक साथ हुआ था। हम्म। ठीक है। हम्म। वो सिर्फ जोड़े से जन्म लिए थे, जैसे आज की डेट में भी किसी के ट्विंस होते हैं, हम्म।
तो क्या लड़का लड़की नहीं होते हैं? होते हैं। तो वो युगलिक है? नहीं है, वो युगलिक जोड़े से है। युगलिक नहीं माना जाएगा, वैसे माने जाएंगे भी, हाँ। वो ट्विंस ट्विंस है। युगल माना जाएगा। युगल वो माना ट्विंस ट्विंस है जाएगा। है। हाँ, है ना, ट्विंस वो माना ट्विंस है। जाएगा। वो जुड़वा जुड़वा बोलते हैं। वो संख्या एक साथ उत्पन्न को होते मानते हैं, लेकिन वो युगलिक नहीं है। युगलिक का एकमात्र फंडा है। हैं। जो असंख्यात युगलिक होंगे, असंख्यात वर्ष। हाँ, वो असंख्यात असंख्यात वर्ष वाले होंगे। असंख्यात वर्ष। ये पक्का याद हो गया अभी। समझ में आ असंख्यात गई वर्ष। बात? हाँ हाँ जी, हाँ जोड़े जी। से उत्पन्न हो, चाहे चाहे स्त्री ट्विंस से है भी हो, जोड़े, मतलब 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, पर वो अगर युगलिक नहीं होते हैं। असंख्यात वर्ष की आयुष्य है तभी युगलिक होंगे, ठीक। अदरवाइज युगलिक नहीं होंगे। ठीक है दी, थैंक यू दी, अब अच्छे से क्लियर हुआ। जिनका क्वेश्चन था उनको क्लियर हुआ? हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी। दीदी, ये कर्म भूमि और आकर्म भूमि दोनों में ही असंख्यात वर्ष है। आकर्म हाँ, भूमि तो में तो फिक्स रहती है ना उनकी एज। अकर्म भूमि में तो फिक्स है कि 3 पल्योपम, 2 पल्योपम, 1 पल्योपम और पल्योपम के संख्यात भाग। देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवंश, रम्यक हेमवंत, हिरण्यवर्ध। ठीक है, देवकुरु उत्तर कुरु की आयुष्य है 3 पल्योपम, हरिवर्ष रम्यक वर्ष की आयुष्य 2 पल्योपम, हेमवंत हिरण्यवंत की आयुष्य कितनी है? एक एक पल्योपम। 1 पल्योपम। पल्योपम। इसकी आयुष्य मतलब वहां उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की बता रही हूँ। और 56 अंतर्दिपज मनुष्यों की आयुष्य कितनी होगी? उत्कृष्ट 1000 वर्ष। पल्योपम के असंख्यात के बाद। ठीक है, अभी इनकी जघन्य जो आयुष होती है वो क्या होती है? उत्कृष्ट से थोड़ी बहुत कम होती है। ठीक है, ये लगभग आयुष्य पूरी करते हैं। ये हो गए अकर्म भूमि वाले। और कर्म भूमि वाले में पहला आरा, दूसरा आरा और तीसरे आरे में अवसर्पणी काल के पहले आरा, दूसरा आरा और तीसरे आरे में कौन होते हैं? युगलिक हो। असंख्यात वर्ष वाले होते हैं, इसलिए वहां असंख्यात। पर युगलिक होते हैं। जी। ठीक है, हाँ जी। भूमि वही रहती है, जगह वही रहती है। अरे बात समझ में आ रही है? अरे जगह क्या। वही की वही रहती है, बस आरे का परिवर्तन होता है, अरे आरे का प्रभाव होता है। क्लियर जी। हुई बात? हाँ हाँ। जी। तो अभी जिनका भी क्वेश्चन था वो समझ लो, और सभी समझ लो। कोई भी तीर्थंकर, है ना, कोई भी अ, अरिहंत सिद्ध जो आत्माएं हैं वो युगलिक नहीं रही हैं। मतलब पहले के भाव नहीं बोलना, अगर इस भाव में कोई युगलिक है तो युगलिक दीक्षा लेते हैं क्या? नहीं। नहीं। नहीं ले। नहीं। नहीं लेते हैं, है ना। तो युगलिक दीक्षा नहीं लेते तो फिर वो कैसे तीर्थंकर हुए? वो तो देवगति में जाते हैं मर के, मतलब वो उसमें भी नहीं जाते, मोक्ष में भी नहीं जाते ना। नीमा देवगति जाते हैं आकर्म भूमि वाले। अकर्म भूमि वाले, कर्म भूमि वाले, जो भी युगलिक होते हैं, हाँ, युगलिक वो भी। जो युगलिक होंगे वो कहाँ जाएंगे? देवगति में देवगति ही में जाएंगे। देवगति में। युगलिक की नियमा देवगति होती है। देवगति। ठीक है, दीदी, आकर्म भूमि वालों की जगन्य और उत्कृष्ट रहती है एज, क्या बिल्कुल फिक्स ही रहती है? अरे जघन्य और उत्कृष्ट रहती है, मतलब जघन्य जो रहती है वो उत्कृष्ट से थोड़ी कम रहती है, ऐसा अच्छा। है। ठीक। ठीक जगन्य है, और बस। और मतलब अब जो जितनी आयुष लिखा कर आते हैं ना, समझो इस बात को भी समझना, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो। जैसे जो युगलिक अपनी जितनी आयुष लेकर आया है वो उतनी आयुष पूरी करता है। उनकी निरुपक्रमी आयुष होती है। मतलब आयुष दो टाइप की होती है। ठीक है, सो सोपक्रमी और निरुपक्रमी। ठीक है, जिनकी आयुष, जैसे किसी किसी का ऐसा होता है कि उपक्रम लगने से, कोई घटना घटने से, एक्सीडेंट से या किसी भी तरीके से, मतलब जब आयुष पूरी नहीं हो उसके पहले ही उनका क्या हो जाता है? काल अगर हो जाता है तो वो सोपक्रमी आयुष होती है। और एक होती है निरुपक्रमी आयुष, जिनमें कोई भी उपक्रम लग जाए, मतलब भले पहाड़ का पहाड़ उनके ऊपर गिर जाए और कुछ हो जाए तो भी उनका कुछ नहीं होगा, उनकी नहीं होता। आयुष, मतलब वो काल नहीं करते, वो मरते नहीं है जैसे हाँ, अपनी नारकी और आयुष उनकी देवता। पूरी आयुष करने काफी से है। पहले। नारकी और देखो, देवता। नारकी और उनके युगलिक कोई निरुपक्रम आयु उन, होती है। किसको? नारकी और देवता। देवता, नारकी और या युगलिकों युगलिक, की हाँ। ये निरुपक्रम, और मनुष्य हाँ, और तिर्यंच की सोपक्रम आयु। दोनों दोनों हो सकती है, वो सारी इकट्ठी। अच्छा, दोनों हो सकती है। दोनों हो सकती है। हाँ, जैसे आर्य की अपेक्षा अपेक्षा युगलिक पहले, दूसरे, तीसरे आर्य में जो युगलिक होते हैं वो निरुपक्रम आयु वाले भी
होते हैं, ऐसी इस अपेक्षा से। युग्लिक तो निरुपक्रमी वाले ही होते हैं, कोई भी रहे। लेकिन जो युग्लिक नहीं है, जो संख्यात वर्ष वाले हैं, उनकी दोनों तरह की हो सकती है, सोपक्रमी भी हो सकती है और निरुपक्रमी भी हो सकती है। ओके ओके। ठीक रुचि है। जी, हम्म। एक युगलिक की मतलब अपन इसमें आते हैं ना ऋषभ देव के भगवान के समय कि कुछ वो ताड़ का पत्थर गिरने से उनकी मृत्यु हो जाती है, इसकी युगलिक की। वो तो आश्चर्य में हो सकता है, वैसे तो है नहीं। हाँ, कुछ दस ऐसे ही। आश्चर्य उसमें है, युगली का। आश्चर्य की बात अलग है, वो देखो तो आश्चर्य आश्चर्य से की तो बात अलग युगलिक है। नरक में भी गए हैं, वो तो अलग चीज है। आश्चर्य अलग हो जाता है हाँ, ना, मतलब 10 आश्चर्य हुए हैं, नरक वो अलग ये चीज है। शास्त्रवाद हो गया मतलब। देखो, इसीलिए उसको आश्चर्य बोला गया है, क्योंकि वो, उसकी नियति वैसी नहीं है। ठीक हाँ। है। वो नेचुरली वैसा होता नहीं है, लेकिन वैसा हो गया, हो इसलिए तो गया। उसको आश्चर्य बोला है। हाँ, ठीक बात है। समझ में आई? हाँ जी। हम्म। हम्म। हम लोग आप कहाँ जो थे? बताए मन कि पर्यज्ञान। देव गुरु, केवल ज्ञान पे देव आ गए थे फिर। क्या? गुरु की मन पर्य जगह में ज्ञान को समझ रहे थे अपन। ये किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछिए। देव गुरु उत्तर गुरु की आयुष्य कितनी, और उसके बाद में हेमवंत और हिरण्यवय की आयु कितनी? देवकुरु उत्तर कुरु के मनुष्यों की आयुष होती है, उत्कृष्ट आयुष होती है 3 पल्योपम। 3। अच्छा, फिर हेमंत देवकुरु उत्तर कुरु हरिवर्ष सम्यक वर्ष की होती है 2 पल्योपम। ये मैं उत्कृष्ट बता रही हूँ आपको। और हेमंत हाँ। हिरण्यवंत की 1 पल्योपम। अच्छा, और और 56 अंक 56 अंतर दिपज ऊपर। की पल्योपम के असंख्यात विभाग। अच्छा। ठीक है। इनकी हाँ। जघन्य आयुष्य उत्कृष्ट से कुछ कम होती है, या कभी कभी उत्कृष्ट में पूरी भी होती है इनकी, ऐसा रहता है। ऐसा जघन्य में ऐसे नहीं कि 2 वर्ष या 100 वर्ष या 10,000 वर्ष, वैसा वाला नहीं होता। तो जब लगभग लगभग उत्कृष्ट आयुष्य जैसे ही इनकी जघन्य आयुष्य भी होती है। ये थोड़ी बहुत ही उत्कृष्ट कम होती बराबर है, ही होती है होती है, तो। थोड़ी सी कम होती है। हाँ, थोड़ी बहुत ही कम होती है, कम होती है तो। अंतरदीप के कितने बताए थे? पल्योपम का असंख्यात भाग। और जैसे कर्म भूमि का आपने बताया, पहला आरा का, दूसरा आरा का, तीसरा आरा का, तो वो चार चार से शुरू होता है, 4 पल्लू में 3 पल्लूपम से शुरू होता है ना पहले आरा हाँ, पहला का आरा ratio। 3 पल्योपम, दूसरा हाँ। आरा मतलब पहला आरा समाप्त होते, दूसरा लगते 2 पल्योपम, दूसरा हाँ। समाप्त होते, 1 सेकेंड। हाँ, दूसरा समाप्त होते, तीसरा लगते 1 पल्योपम, ऐसे करके सब है। 1 पल्योपम के बाद 1 करोड़ पूर्व, फिर 100 वर्ष, फिर 20 वर्ष, और फिर 16 16 वर्ष। छठा आरा पूर्ण होते तक के आयुष्य कितना रह जाएगा? 16 16 वर्ष। वर्ष। 16 वर्ष। ठीक है। तो छठे में 20 से कम होते होते 16 वर्ष तक आ जाए। छठा स्टार्ट होगा तब तो 20 वर्ष तक की आयुष्य रहेगी। ठीक है। हाँ। लेकिन फिर जैसे जैसे छठा एंड होने को आएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगी, आयुष्य कम हो करके 16 वर्ष रह जाएगी। 16 वर्ष हो जाएगी। तो वापस से जो पहला आरा शुरू होगा तो उसमें 16 वर्ष की ही आयु रहेगी ना, फिर वो बढ़ेगा हम्म। ना। हम्म। जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाता है। अपोजिट हो। उत्सर्पणी काल आ जाएगा तो फिर 16 से 20, 20 से फिर 100। वही जस्ट जस्ट इसका ही बीस उल्टा चलता है, 16 मतलब 16 इधर से 20। ऐसे आए हैं ना, वैसे तो के वैसे वैसे ही वापस वापस। ऊपर जाना है। उधर जाए उधर चढ़ता है। क्योंकि ये अवसर्पणी है। अवसर्पणी मतलब कम होते जाता है, घटता जाता है, इधर डिसेंडिंग को होता है। जाता है और इधर चढ़ते जाता है। और उत्सर्पणी मतलब चढ़ता जाता है, असेंडिंग ऑर्डर। तो अभी तो जैसे तीसरे चौथे में जैसे तीर्थंकर होते हैं उस 3 अवसर्पणी में, पल्योपम 2 पल्योपम 1 पल्योपम चौथे में फिर चौथे और असंख्यात। पांचवें होंगे क्या? क्या बोल रहे हैं? अच्छा। अभी जैसे अवसर्पणी में तीसरे और हम्म। चौथे बस आने उधर में ऑपोजिट हो तीर्थंकर जाता है, होता उधर है। भी तीसरे और चौथे आरे में ही होंगे। अच्छा। हम्म। ठीक। आरो को अपन और कभी समझ लेंगे, डिटेल में समझेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा रहता है। एक बार ठीक है। 25 बोल आगे चलते हैं, है ना? जी। नहीं तो दूसरी दूसरी चीजें आती जाती है, ये अपना लंबा होता जाएगा। तो भाई क्या
तो आयु अपन होते पढ़े कल मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, लेकिन हाँ जीवों को ऐसे होता ही है। होती है, ये भी तो है आपका। पीछे जो बात कर रहे हैं अपना फोन म्यूट कर लेंगे ना। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, लेकिन जीवों को होता है। चारों गति में। 5 इंद्रियों वाले को जिनका मन होता है। मान और शुद्ध ज्ञान तो चारों चारों गति के गति के जीवों को जीवों होता है को। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। हाँ जी। ठीक और है, मन अवधि होना ज्ञान जरूरी नहीं है। हाँ छोड़ जी। करके सुनो, एकांत मिथ्यात्वी को छोड़ करके चारों बस, गति के जीवन को हाँ, जो एकांत मिथ्यात्वी है ना, उनको छोड़ करके सभी चारों जीवों गति के को। जीवों को होता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के लिए मन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और 3 विकलेंद्रिय हम पढ़े थे ना। अवधि ज्ञान। तिर्यंच गति के जीवों में, हम्म, तिर्यंच गति के जीवों के जो भेद पढ़े थे, उसमें हमने विकलेंद्रिय पढ़ा था। विकलेंद्रिय कौन होते हैं, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय कौन होते हैं। जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लास अटेंड की है, मैंने इसलिए ये स्टार्टिंग में बताया था। तो ये जो जीव होते हैं असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और 3 विकलेंद्रिय, 3 विकलेंद्रिय मतलब बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय, है ना। इनके अपर्याप्त अवस्था में इनके पास ज्ञान होता है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। इनके पास मन तो नहीं होता, लेकिन मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में होता है। ठीक है। तो ये सब पूर्व भव से लेकर आते हैं। हम्म, स्वादन संकित के कारण होता है वो, पूर्वों से लेकर आते हैं, तो इनके पास अपर्याप्त अवस्था में होता है। ठीक है। अपर्याप्त में या पर्याप्त में? अपर्याप्त में, पर्याप्त होते तक के तो वो विद्यार्थी हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं। सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में होता है इनके पास ज्ञान। ओके। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो गया। अवधि ज्ञान, अवधि सन्नी ज्ञान किनको पचेंद्रिय, होगा। सन्नी पचेंद्रिय जीवों को, लेकिन हाँ, युगलिक को नहीं होगा। नहीं होगा, युगलिक को छोड़कर हाँ जी। सभी सन्नी पंचेंद्रिय जीवों को होगा। हम्म। अच्छा, युगलिक तो हम पढ़े। आप लोगों को पता है युगलिक जैसे मनुष्य होते हैं ना, वैसे तिर्यंच भी युगलिक होते हैं। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। मना पर्यज्ञान, मना पर्यज्ञान किनको होगा। तीर्थंकर को। साधु जी को। साध साधु तीर्थंकर जी को जरूरी नहीं है, नहीं, साधु को। साधु साधी। तो कौन हो, तो फिर वो कौन से मनुष्य होंगे। मुन्नी मनुष्य। सन्नी। सन्नी तो गर्भज 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 होंगे। गर्भस्थ होंगे, तो गर्भस्थ तो अकर्म भूमि वाले भी होते हैं। संख्यात संख्यात वर्ष वर्ष वाले। वाले कर्म भूमि मनुष्य। दीदी हाँ कर अपर्याप्त अवस्था में ज्ञान होता है मतलब? पर्याप्त अवस्था में बहुत छोटे समय के लिए, मतलब 6 आवलिका से भी कम समय के लिए उनके में ज्ञान होता है। वो स्थिति होती है, सास्वादन संकित होती है। अब अभी फिर मैं उसको डिटेल करूंगी तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बस उनके पास ज्ञान होता है, इतना समझो। किसी का अगर गुणस्थान समझा हुआ होगा ना, या जब हम गुणस्थान करेंगे ना, तब इसका डिटेल आएगा, तब उसको करेंगे। ठीक है ठीक दीदी। है। मन ठीक है। पर्याय ज्ञान का क्या बताया आपने अभी? मना पर ज्ञान संख्यात वर्ष वाले को होता है, जो सही बात है। तो संख्यात वर्ष वाले मनुष्य कहाँ पे उत्पन्न होते हैं। कर्म भूमि में। कर्म भूमि। कर्म भूमि में। ठीक है। तो मना पर ज्ञान वाले, मना पर ज्ञान के लिए क्या होना जरूरी है। कर्म भूमिज मनुष्य, संख्यात वर्ष वाले। ठीक है। युगलिक तो संख्यात आएगा वर्ष। ही नहीं, युगलिक तो है ही नहीं वो यहाँ तो पे। संख्यात में आते होगी लिख तो। केवल ज्ञान के लिए क्या जरूरी है। केवल ज्ञान के लिए भी कर्म भूमि मनुष्य, संख्यात कर्म वर्ष भूमि वाले। मनुष्य है। संख्यात वर्ष। ठीक है। चलो, अब अपन पढ़ते हैं अज्ञान। चलो, अज्ञान का भी पहले आप लोग लिख लो। मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान किनको होता है। अच्छा, हाँ, सात्विक किनको और होता है। सात्विक। आपको नहीं है। सभी है जीवों को होता है। सभी दीदी ये भी जीवों। सभी को होगा। 5 अनुत्तर विमान के देवता को छोड़ करके सभी को होता है।
क्योंकि अनुत्तर विमानवासी देव जो होते हैं वो क्या होते हैं, एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। जैसे अपन एकांत मिथ्यात्वी पढ़े ना अपन, वैसे जैसे एकांत मिथ्यात्वी होते हैं वैसे एकांत सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के क्या रहते हैं, अज्ञान सम्यक्वी ही रहते हैं। उनको एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी क्या नहीं आता है, मिथ्यात्व नहीं आता है। नहीं आता। ठीक है। तो 5 अनुत्तर विमानवासी देवता को छोड़ करके बाकी सभी में मति अज्ञान श्रुत अज्ञान पाया जा सकता है। ठीक है। विभंग ज्ञान किन में होता है? मिथ्यात् से विभंग भले होता है। ज्ञान यानी अवधि अज्ञान, वो सन्नी पंचेंद्रिय। ठीक है, उसके लिए सन्नी पंचेंद्रिय होना जरूरी है। जैसे अवधि ज्ञान के लिए जरूरी है ना सन्नी पंचेंद्रिय जीव, वैसे ही विभंग ज्ञान के लिए भी क्या जरूरी है, सन्नी सन्नी पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय होना जरूरी है। अब कहता वो है। सन्नी पंचेंद्रिय में समझ जाओ आप, नरक के पूरे आ सकते हैं, हाँ। है ना। मनुष्य के कौन आएंगे? मनुष्य मिथ्यात्वी तो मिथ्या मिथ्यात्वी कौन हो सकते हैं बताओ, मनुष्य के मिथ्यात्वी कौन हो सकते हैं? जो सन्नी कूद कभी धर्म पे कभी श्रद्धा और करे। छप्पन कर्म अंक भूमिज मनुष्य, सन्नी पंचेंद्रिय बोल रहे हैं ना। कर्म भूमि तो सन्नी पंचेंद्रिय कौन होंगे? जो कर्म अभिज्ञानी भूमि हो सकते हैं वो कर्म भूमिज मनुष्य होंगे, जी। संख्यात वर्ष वाले होंगे। ठीक है। मनुष्यों में वो हो गए, और नरक में हो गया। देवता में कौन आएंगे अवधि विभंग ज्ञान में? 5 अनुत्तर विमान को छोड़कर सभी आ सकते सभी हैं। आएंगे, बहुत अच्छा जवाब था। 5 अंतर विमान को छोड़ करके कौन आ सकते हैं? सारे आ सकते हैं। ठीक है। नरक गति तिर्यंच गति में कौन आ सकते हैं? तिर्यंच विभंग गति ज्ञान में किनको सभी हो सकता है नहीं तिर्यंच तो में? सन्नी पंचेंद्रिय के सभी सिर्फ जीव। सन्नी पंचेंद्रिय जीवों को होगा। विभंग ज्ञान पर्याप्त को ही होगा, है ना, ये ध्यान रखना। सन्नी तिर्यंश में पंचेंद्रिय, तिर्यंच तिर्यंश में और मनुष्य। हम्म। तिर्यंश में क्या बोला? सन्नी सन्नी पंचेंद्रिय, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय के पर्याप्त। कभी भी ध्यान रखना, मनुष्य और तिर्यंच में, नहीं मनुष्य में तो अपर्याप्त में भी होता है, तिर्यंच में पर्याप्त जीवों को होता है। अपर्याप्त को भी हो सकता है, अच्छा सॉरी एक सेकेंड। देव नारकी आते 5 होंगे सन्नी तो तिर्यंच पंचेंद्रिय, हाँ। नारकी और देव के जीव अगर आते होंगे वो। हाँ वही वही इसलिए बोल रही हूँ, अपर्याप्त अवस्था में भी हो सकता है तिर्यंच में भी। खैर ये बहुत अंदर की चीज है, इसको आप लोग मत दिमाग लगाओ। लेकिन बस ये ध्यान रखने की बात है कि तिर्यंच में सन्नी तिर्यंच और सच कर्म भूमिज मनुष्य, इनके में क्या हो सकता है? विभंग ज्ञान। विभंग ज्ञान। समझ में आई बात? और मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान किन में होता है? मति अज्ञान और पांच पांच अनुत्तर अनुत्तर विमानवासी को विमानवासी को छोड़कर सभी में। बाकी सभी में सभी हो को हो सकता सकता है। है। बाकी सभी में हो सकता है। ठीक है। अवधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है, लेकिन विभंग ज्ञान मनुष्य और तिर्यंच में अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। क्लास हो गई है। कि अवधि ज्ञान ये क्या ठीक है। बोला आपने? तो अवधि ज्ञान क्या होता है? जो जैसे तीर्थंकर का जब जीव उत्पन्न होता है हाँ। ना, मनुष्य गति में आया, तो अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञान लेकर आते हैं तीर्थंकर के जो जीव होते हैं वो। ठीक है। तो अवधि ज्ञान तो जो होता है वो मनुष्य में अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है। समझ में आ रही पर्याप्त बात? अवस्था में हाँ, अपर्याप्त अवस्था मतलब क्या हुआ? जब जो जीव योनि में आया है, हाँ जी उत्पन्न हुआ है, पर्याप्त नहीं हुआ है। तीर्थंकर का जीव आया है और वो पर्याप्त नहीं हुआ है, तो फिर अवधि ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा उस समय? रहेगा। 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 इस बात को ध्यान रखना, तीर्थंकर की अपेक्षा से अवधि ज्ञान तो अपर्याप्त अवस्था में भी होता है मनुष्य में, है ना। लेकिन विभंग ज्ञान मनुष्य में अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। अवधि ज्ञान जैसे पर्याप्त अवस्था में हो सकता है तीर्थंकर जीव को। और हम्म। दोबारा क्या बोला, दूसरा क्या बोला आपने? विभंग ज्ञान। वि- विभंग ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है।
ये एक वापस सेकेंड। समझेंगे रुचि जी। हाँ, ये अवधि ज्ञान वाला मनुष्य की अपेक्षा और तीर्थंकर की अपेक्षा, ये नहीं समझ में आया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। थोड़ा सा डाइसी है अभी। तो हाँ मतलब देव नहीं, नारद डाइसी जी नहीं ने है, मांगे तो अगर डाइसी नहीं है। तीर्थंकर देकर देखो, बात को समझो। अभी दिमाग में जो नहीं। आ सुनो और समझो, ठीक जी है? अभी लिखना छोड़ो। ठीक है। जी। दो है, एक अवधि ज्ञान है और अवधि अज्ञान, यानी विभंग ज्ञान। ठीक है? जो अवधि ज्ञान है, अभी जो बात चल रही है, अवधि ज्ञान कोई जीव पूर्व भाव से लेकर के आ सकता है। तो कोई भी आ हम्म सकते हैं या तीर्थंकर ही आ सकते हैं? तीर्थंकर मनुष्य ही की आ बात सकते चल रही है, तीर्थंकर आ सकता हैं। है हाँ। ना? तो अवधि ज्ञान तो अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है, हम्म, ठीक है। लेकिन जो विभंग ज्ञान है, यानी अवधि अज्ञान, अवधि अज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा। वो पूर्व भाव से लेकर नहीं आएंगे उनको अवधि यहाँ तो अज्ञान को। उनको यहाँ तो हो सकता है ना मतलब मनुष्य को, मनुष्य को। मनुष्य को, हाँ, मनुष्य को यहाँ पर्याप्त होने के बाद विभंग ज्ञान हो सकता है, लेकिन विभंग ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य को नहीं रहेगा। नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है? हम्म और तिर्यंच को तो चाहे अवधि ज्ञान हो चाहे विभंग ज्ञान हो, वो दोनों पर्याप्त अवस्था में ही होगा, सन्नि तिर्यंच पंचेंद्री को। क्लियर हुई बात? एक हाँ। नित्य पंचेंद्रिय एक को। आपने तीर्थंकर के जीव का भी बताया था, तीर्थंकर के जीव की अपेक्षा से कैसे होगा? तीर्थंकर मतलब अपन को कैसे याद रखना, क्योंकि तीर्थंकर जब होते हैं, तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं ना, मतलब जन्म लेते तो जन्म तीन ज्ञान। लेते हैं, योनि में आते हैं ना, तब भी उनके पास अवधि ज्ञान होता है। ठीक। अवधि ज्ञान होता है। इसलिए कर्म भूमि मनुष्य के अपर्याप्त अवस्था में भी क्या हो है ना? सकता है? अवधि अवधि ज्ञान ज्ञान हो सकता है। हो सकता है। और ये पर्याप्त अवस्था में भी हो सकता है। पर्याप्त में तो हो ही सकता होता है, ही है। पर्याप्त में तो बाधा ही नहीं है। सन्नी उसमें तो हम केवल तिर्यंच। तीर्थंकर लिख सकते हैं। तीर्थंकर के जीव को अपर्याप्त अवस्था में ज्ञान हो सकता है। तीर्थंकर की अपेक्षा से ये ध्यान रहता है अपने को। हाँ। ठीक है? दी जैसे सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय को दोनों अवस्था में हो सकता है, पर्याप्त और अपर्याप्त। नहीं, पर्याप्त सिर्फ अपर्याप्त। पर्याप्त में होगा। सन्नि तिर्यंच पंचेंद्री को केवल पर्याप्त अवस्था में ही अवधि ज्ञान और अवधि अज्ञान होगा, उनको अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। यही तो डिफरेंस बता रही हूँ आप लोगों को। सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय और 15 कर्मभूमि मनुष्य, ठीक है, इन दोनों को अवधि ज्ञान और अवधि अज्ञान दोनों होता है, हो सकता है। हाँ। लेकिन सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय की ये खासियत है कि ये जब पर्याप्त होंगे तभी इनको अवधि ज्ञान या अवधि अज्ञान होगा। और सन्नी मनुष्य जो होते हैं, कर्मभूमि मनुष्य, उनके लिए अवधि ज्ञान तो हो सकता है अपर्याप्त अवस्था में भी, लेकिन अवधि अज्ञान नहीं हो सकता अपर्याप्त अवस्था में। क्लियर हुई बात? ठीक। ये ठीक। विभंग ज्ञान जो है वो किसका मिश्रण है? मिश्रण नहीं है, अवधि ज्ञान का ऑपोजिट है विभंग ज्ञान, विभंग ज्ञान। यानी अवधि अज्ञान। हम्म, देखो, अच्छा। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान और हाँ अज्ञान क्या होता है? ज्ञान और अज्ञान ना सिर्फ पात्रता पे डिपेंड करता है। पात्र कैसा है? जैसे हाँ। एक झरने से पानी बह रहा है, विभंग ज्ञान ही होगा। बात एकदम ध्यान से सुनो। एक झरना बह रहा है ना, झर रहा है, झरना झर रहा है, बहुत अच्छा पानी है, झरने का बहुत मीठा पानी है, सब लोग वहां से पानी भर रहे हैं। कोई इस पानी को एकदम साफ सुथरे, बहुत अच्छे चांदी के कलश में भर रहा है, ठीक है? हाँ कोई उस पानी को साफ सुथरे मिट्टी के घड़े में भर रहा है, कोई उस हाँ पानी को मिक्स। बहुत गंदे, कचरा भरा हुआ है, अंदर गंदगी है, वैसे पानी, वैसे घड़े में भर रहा है। हाँ पानी तो एक ही भरा रहा है ना, जी। हाँ जो पानी भरा जा रहा है उसकी क्वालिटी तो सेम ही है। हाँ समझ में आ रही है? पात्रता की कमी है। तो जो साफ सुथरे घड़े में जो भरा जा रहा है वो क्या हो गया? सम्यक ज्ञान हो गया, पात्र ज्ञान। है ना? वो ज्ञान हो गया। और जो हाँ मैले कुचैले, गंदे,
कचरे वाले घड़े में जो भराया गया वो क्या हो गया? विभंग ज्ञान। अज्ञान। अज्ञान हो गया। वो विभंग समझ ज्ञान आ रही? ज्ञान और अज्ञान में ये ये डिफरेंस है। हम्म, चीज एक ही समझने का है, फर्क है। चीज हाँ एक ही है। अगर सम्यक दृष्टि वाले के पास है तो वो क्या है? ज्ञान है। ज्ञान है। ज्ञान है। ज्ञान है। और अगर मिथ्या दृष्टि वाले के पास है तो वो क्या है? अज्ञान है। अज्ञान है। ज्ञान है। अज्ञान। दृष्टि का अंतर है। दृष्टि का अंतर है, पात्र का अंतर है, जो भी है वो क्या है? आपके दृष्टि पे, आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि सम्यक दृष्टि है तो ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि है तो अज्ञान है। अज्ञान है। अज्ञान है। ज्ञान है। सम्यक दृष्टि के पास अवधि ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि के पास अज्ञान। विभंग ज्ञान है। विभंग ज्ञान। समझ में आई बात? हाँ जी। ओके। तो ज्ञान और अज्ञान का डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? ऐसा नहीं सोचना कि विभंग ज्ञान है या मति अज्ञान शुद्ध ज्ञान है तो वो क्या है, उसके पास ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो होता है लेकिन कैसा होता है? अज्ञान होता है। विपरीत होता है। विपरीत होता है। सही विपरीत ज्ञान होता नहीं होता है। हम्म, सही ज्ञान नहीं नहीं। नहीं होता होता है। है। ठीक है। हम्म, अब ये बताओ, मति ज्ञान का उल्टा हो गया मति अज्ञान, है ना? अमत्य अज्ञान। श्रुत अज्ञान हो गया शुद्ध ज्ञान का। श्रुति अवधि अज्ञान। ज्ञान का हो गया विभंग ज्ञान। अज्ञान। अब माना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान का अज्ञान क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो तो क्योंकि अज्ञान तीन केवल ही है। ज्ञानियों को ही होता है, अज्ञानियों को नहीं। फिर अज्ञानी कैसे हो गया कोई? क्योंकि उनको सम्यक वो जानकारी तीर्थंकरों ही में नहीं है है, ना जी। सही सम्यक जानकारी ही दृष्टि नहीं कोई है। होता है तो तीर्थंकर को ही सम्यक होता है दृष्टि ना। है वहाँ ज्ञान नहीं है। ज्ञान ही है, सिर्फ सम्यक ज्ञान ही दृष्टि होता है, में ज्ञान ज्ञान नहीं ही होता है, है। अज्ञान नहीं है। वो आज जो काय किसमें? घटना कोण होता असेल तर नाद दो फिर तीर्थंकर केवल में। ज्ञानी में सिर्फ ज्ञान ही होता है, अज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता, वही तो पूछ रही हूँ। एकांत सम्यक दृष्टि सम्यक होते हैं। दृष्टि क्योंकि वो हम केवल सिर्फ ज्ञान ही है। क्योंकि मति ज्ञान अच्छा क्योंकि मना उन्होंने पर्याय चार ज्ञान कर्मों का त्याग और कर लिया। केवल ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान जिनको होता है वो कौन होते हैं? सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर। होते हैं। एकांत सम्यक दृष्टि दृष्टि। वाले। तीर्थंकर जरूरी नहीं है। जो हाँ। गौतम स्वामी तीर्थंकर थे क्या? नहीं 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 केवल ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ था। हुआ। हुआ। अनंत केवली हुए हैं, लेकिन है ना? ये तो हाँ। तीर्थंकर जरूरी नहीं है। ये समझ नियम रहे हो? सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि होना सम्यक जरूरी है। दृष्टि। सम्यक दृष्टि, मना पर्याय ज्ञानी और केवल ज्ञानी जो होते हैं वो केवल क्या होते हैं? सम्यक मन सम्यक दृष्टि दृष्टि ही होते होते सम्यक हैं। हैं, दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं, इसलिए वो नहीं उसका होता। अज्ञान नहीं नहीं। होता नहीं है। होता। समझ में आई बात? जी। सिंपल है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का डिफरेंस तो सिर्फ दृष्टि के आधार पे है, हम्म। पात्रता के आधार पे है। अब आता है नंबर दर्शन का। हम्म, दर्शन, दर्शन का मतलब होता है जानना, देखना। श्रद्धा। देखना, जानना नहीं, देखना। 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 ठीक है। जब दर्शन का मतलब है देखना। समझो एक कारता से जानना, मतलब एकाकारता यानी जैसे एकाकार से जानते हैं ना, मैं बैठी हूँ कोई और बैठा है, सब बैठे सब बैठे सब बैठे हैं, ठीक है। सामने अगर कोई सामने अगर कोई गार्डन है ना, वहां पे तरह तरह के पेड़ हैं, तो आम के पेड़ को भी क्या बोलेंगे हम? पेड़ है। दूसरा बैठा रहेगा वो देखेगा वो भी बोलेगा पेड़ है, तीसरा बैठा रहेगा वो भी देखेगा वो क्या बोलेगा? पेड़ है। चौथा कहेगा आम का पेड़ है है। ना? नहीं, जब जब तक हम देख रहे हैं कि हाँ पेड़ है तो वो क्या हो गया? क्या? देखना। दर्शन। दर्शन हो गया। दर्शन। हमने देखा पेड़ है, दर्शन हो गया। दर्शन फिर हो जब गया। हम देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ अरे वो तो आम का पेड़ है, मेरे बाजू वाला कह रहा है नहीं नहीं वहां पे तो नींबू का भी पेड़ है, नहीं वहां पे तो एप्पल का भी पेड़ है। समझ रहे हो बात को? हम्म। तो जब उसके उसको विशेष रूप से हम जानने की कोशिश कर रहे तो वो क्या हो गया? दर्शन। मति ज्ञान चक्षु ज्ञान। दर्शन अब ज्ञान हो गया। ज्ञान। दर्शन तब ज्ञान हो गया। ज्ञान। आप लोग ना सिर्फ सुनते हो, आप लोग सीखते नहीं हो। आप लोग का लिसन चलता है, लिसनिंग चलता है, लर्निंग नहीं चलता है, क्योंकि पलट के कभी सरना सुनते नहीं दीदी, हैं आप लोग। सरना दीदी बीच बीच में इतना बोलते हैं ना कि फिर वो समझ में ही नहीं आता है। तो थोड़ा सा सब लोग अपनी ना
थोड़ा कम बोला करो, ठीक है? जब पूछा जाए ना तो बोलना। एक्चुअली रिकॉर्डिंग सुनिए आप लोग, जब रिकॉर्डिंग सुनोगे ना तो बार बार सुन के आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एक बार सुनने से समझ नहीं आता, बार बार करने से समझ आता है। मैं जितने बार करवाती हूँ ना उतने बार कोई नई चीज आ जाती है। मेरे ख्याल से हम 2 या 3 बार तो ज्ञान और दर्शन को कर चुके हैं अभी तक के, ज्ञान क्या और दर्शन क्या है। ठीक है, तो समझो, जैसे एक झलक जब हम देखते हैं कि कोई चीज है तो वो क्या होता है? दर्शन होता है। ठीक है, और जब हम ये देखते हैं कि वो जो चीज है वो क्या है, वो किससे बनी है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या फायदा है, उससे क्या होगा, किस काम आएगी, जब ये सब चीजें उस पर विचार करते हैं, उसका विशेष बोध करते हैं उसके अस्तित्व का, तो वो क्या होता है? ज्ञान होता है। समझ में आ गया? अभी अपने को पढ़ना है दर्शन, मतलब सामान्य बोध होना, किसी भी चीज का सामान्य अवबोध होना, वो होता है दर्शन। चक्षु अभी नहीं आया भाई, क्यों चक्षु बोल रहे हो? अभी तो सिर्फ दर्शन की बता रहे हैं अपन। सामान्य अब बोध। हाँ, सामान्य बोध, अभी दर्शन। अब दर्शन 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से होते हैं? चक्षु चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। केवल ठीक है, अब चक्षु दर्शन क्या होता है? आंखों से देखना। आंखों से चक्षु देखना। इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय की सहायता से पदार्थों का जो सामान्य बोध होता है, मतलब देखकर हमने जाना कि पेड़ है, तो वो क्या हो गया? चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन। हमने देखा वहां पर पेड़ है, वो हो गया चक्षु चक्षु दर्शन। दर्शन। ठीक है ना? अचक्षु दर्शन मतलब जहाँ पे चक्षु इंद्रिय के अलावा बाकी की 4 इंद्रिय और मन की सहायता से जो हमको अवबोध होता है, हाँ, वो हो जाता है अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन कभी कभी सुन के समझ में आ जाता हो है जाता है। ना, कभी चख के समझ आ जाता है, कभी छू के समझ आ जाता है कि क्या है, कभी सूंघ के समझ आ जाता है। हमको, हमने देखा नहीं है कहीं पे आग लगी है, लेकिन स्मेल आती है तो समझ में आ जाता है कि कहीं पे आग लगी है, आग लग गई। कहीं कुछ जल रहा है। होता है कि नहीं होता है? जी। हमने नहीं देखा है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है, हम घर पे बैठे हैं, अगर रोड पे एक्सीडेंट होता है तो आवाज इतनी जोर की होती है कि समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है? एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट हुआ है। सुन के समझ आ जाता है, सूंघ के आ जाता है, चख के आ जाता है, और स्पर्श से भी आ जाता है कि ये क्या है, तो वो क्या हो अचक्षु जाता दर्शन। है? अचक्षु दर्शन। ठीक है, अब अवधि दर्शन। अवधि दर्शन। अवधि दर्शन, अवधि दर्शन क्या होता है? जो उस जैसे समय के लिए अवधि ज्ञान होता है ना, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, है ना? अवधि ज्ञान कैसा होता है? जैसे इंद्रिय और मन के मति साथ। ज्ञान, श्रुति ज्ञान तो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। अवधि ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधा आत्मा से होता है आत्मा से। अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान होने के बाद जो देखते हैं ज्ञान में, रूपी पदार्थों का जो दर्शन करते हैं, रूपी पदार्थों का जो बोध होता है, वो होता है अवधि दर्शन। ठीक है, एक बार फिर से repeat एक करिए। बात पूछनी थी। अवधि ज्ञान से पहले तो अवधि दर्शन होता है, विभंग अब अज्ञान से पहले तो नहीं होता ना अवधि दर्शन? अवधि ज्ञान अवधि से। ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होता है, विभंग ज्ञान से पहले, क्या बोल रहे हो? विभंग दर्शन अज्ञान। हाँ जी। नहीं, तो दर्शन होगा तभी ज्ञान होगा। नहीं, छद्मस्तों में पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, तो पर ये विभंग ज्ञान फिर विभंग भिन्न। विभंग ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन होगा? अवधि दर्शन ही होगा। देखो क्या होता है, अरे वो है ना, मुझे ना याद नहीं आता है किसका था, नाम याद नहीं आता है। वो देखते हैं कि इतने द्वीप समुद्र हैं, तो वो कहते कि नहीं, इतने ही द्वीप समुद्र हैं। आनंद 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 नहीं नहीं, श्रावक। आनंद आनंद का श्रावक नहीं नहीं, है, कोई और है ये। आनंद श्रावक का नहीं है ये, नहीं नहीं, कोई और है किन्हीं ये। और का है जो मिथ्या प्ररूपणा करते हैं। हम्म। निन्नव में से है शायद कोई, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे को नाम याद नहीं रहते हैं। तो निन्नव तो नौ थे। वो, हाँ, तो वो अपने दर्शन, अवधि दर्शन में वो देखते हैं। जमाली जमाली तो नहीं था? नहीं, कोई जमाली शैलक है राजा शायद, थी।
है शैलक नहीं, राजर्षि राजर्षि नहीं ऐसा है, कुछ नहीं नहीं, राजर्षि नहीं, रेणुक शायद तो जमाली है। जमाली है। संभावना, संभावना जमाली राजर्षि है। रेणुक तो नीना थोड़ी है। नहीं, तो शायद जमाली। तो वो क्या है, वो देखते, वो एक लिमिट तक का ही देखते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान की क्या होती है, हाँ लिमिट होती है, मर्यादा होती है। तो देखते हैं कि इतने ही द्वीप समुद्र हैं, लोक में इतने ही द्वीप समुद्र हैं। तो वो लेकिन मिथ्या प्ररूपणा करते हैं, है वो ना। जो माया करता है। तो वो होते हैं, वो भी विभंग ज्ञान के पहले उनको जो दर्शन होता है वो भी क्या होता है, अवधि अज्ञान। दर्शन ही होता है। अगर शिव सत्य राजर्षि प्ररूपणा होते होती है तो वो हैं अवधि ज्ञान होता है, और अगर विपरीत प्ररूपणा होती है तो वो विभंग ज्ञान होता है। शिव राजर्षि राजर्षि जो होते हैं वही है क्या जो लोक भावना में हम लोग पढ़ते हैं? नहीं नहीं, वो शिव नहीं है। राजर्षि। नहीं नहीं, ये अलग है। संभावना जमाली, संभाव, जम्बाली मेरे को नाम याद सात्विक नहीं था। रहते हैं, पर विख्यात किसी का ऐसा और था। शैलक। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग, मतलब क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना आपको, हाँ जी, हाँ कि ठीक है। चलते हैं हाँ। आगे तो चलते। अवधि क्या, अवधि दर्शन हो गया। अब केवल दर्शन, केवल केवल दर्शन। देखो, जो कि संपूर्ण। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये तीन दर्शन तो कौन से हो गए, जो छद्मस्तों को होते हैं, है ना। हम्म। केवल दर्शन किनको होता है, केवली को। केवलियो। केवली को होता है। केवली को पहले ज्ञान होगा, फिर दर्शन होगा। और छद्मस्त पहले देखते हैं, फिर जानते हैं, हम्म। है ना। तो पहले हम्म। उनको दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। ठीक है। जी। छद्मस को तीनों ही होते हैं, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। हो सकते हैं, होते हैं, जरूरी नहीं है, हो सकते हैं। किसी को अवधि दर्शन होता है, किसी को नहीं होता है। अवधि ज्ञान होगा तो अवधि दर्शन होगा, विभंग ज्ञान होगा तो अवधि दर्शन होगा। हर जीव को थोड़ी ना होता है अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान। केवल दर्शन तो केवली का ही हो गया। हम्म। मना पर्यव दर्शन क्यों नहीं होता। इनको। जैसे मना पर्यव ज्ञान होता है ना, हम्म। हाँ, मना पर्यव दर्शन क्यों नहीं होता, बताओ। ये मन की चीज होती है, देख नहीं सकते। ये तीर्थंकर को होता है ना दी मन्य प्रज्ञा। तो उससे क्या हुआ, तो दर्शन क्यों नहीं हो सकता। आप ठीक है, लोगों क्यों के लिए ज्ञान, क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ज्ञान बोलो एक जो बार है वो दोबारा विजुअल, बोलो, क्या क्वेश्चन बोला आपने। विजुअल नहीं हो सकता। देखो, अवधि ज्ञान का अवधि दर्शन है, केवल ज्ञान का केवल दर्शन है, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो वो इंद्रियों की सहायता से होता है, तो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन है। ठीक है। मना पर्यव ज्ञान का मना पर्यव दर्शन क्यों नहीं है। क्योंकि दर्शन तो सामान्य बोध है ना, मन पर ज्ञान में विशिष्ट बोध होता है। क्योंकि उसको इंद्रियों का जरूरत नहीं है ना। मना क्योंकि ये पर्यव ज्ञान समय में दृष्टि ये विशेष बोध समय होता है, क्योंकि दृष्टि मन होते की हैं। पर्यायों को जानता है ना। मन की पर्यायों को जानना कोई सामान्य बोध नहीं है। समझ में आ रही है हम्म। बात। उसका जो हम्म। विषय है, मनोपर्य ज्ञान का विषय क्या है, मनोगत पर्याय है, मन की पर्याय है, मानसिक अवस्थाएं हैं। तो मानसिक अवस्थाओं को जानना मतलब क्या होता है, विशेष बोध हो गया। ठीक है। तो इसलिए मना पर्यव ज्ञान बस होता है, क्योंकि जहाँ पे विशेष बोध हो गया वो क्या हो गया, ज्ञान। ज्ञान हो गया। सामान्य बोध यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए दर्शन नहीं है। ठीक है। ठीक है। दर्शन यानी सामान्य ज्ञान, और ज्ञान यानी विशेष विशेष ज्ञान। ज्ञान। ओके। तो ये हो गया नौवा बोल। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। 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 ठीक है। हम्म। उपयोग 12। उपयोग। तो उपयोग 12, उपयोग दो प्रकार के, साकार उपयोग और असन अनाकार उपयोग। अनाकार। साकार उपयोग का मतलब क्या हो गया, जो साकार। आकार के साथ है। ठीक है। आकार यानी उसके बारे में जिसमें जानकारी निहित है। तो जानकारी किस में निहित रहेगी, ज्ञान और साकार। अज्ञान में। समझ में आ रही बात। हम्म। उसके बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी होना यानी क्या हो गया, ज्ञान या अज्ञान। ठीक है। और अनाकार, अनाकार मतलब बिना दर्शन। किसी भी, बिना कार।
किसी भी वस्तु के क्या बोलना चाहिए, दर्शन। हाँ दर्शन तो है, तो सामान्य बोध होना, यानी उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं लेना। समझ में आ रही बात? साकार यानी आकार सहित, यानी विशेष, उसके बारे में विशेष जानकारी लेना, ये कैसा है क्या है, जैसे मैं अभी तक कितने बार बता चुकी हूँ। और अनाकार मतलब नॉर्मल एकदम जनरल, वो उसका अस्तित्व का बोध होना कि ये ऐसा है, बस ये चीज है। ठीक है। तो ज्ञान और अज्ञान किस में आते हैं? साकारोपयोग में। साकार उपयोग में। और दर्शन किस में आते हैं? अनाकारोपयोग में। अनाकार उपयोग में। ठीक है। और वैसे ज्ञान जो होते हैं वो दो प्रकार के, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान कौन से होते हैं? जो सामने देख सकते हैं। मति और श्रुत मति और और श्रुत से होने वाली। मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और जो आत्मा से डायरेक्ट होता है, अवधि मन पर्यव और जो डायरेक्ट आत्मा से होता है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ठीक ज्ञान है। होता है। हाँ, समझ में आ गया? जी। अब 10वें बोले कर्म 8 करने की संभावना आगे की क्लास में। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिना जिनेन्द्र। जी आप लोग कुछ सीखने में आए हो तो मिच्छामि दुक्कडम, किसी का दिल दुखा है तो क्षमा कामना। प्लीज रिवीजन बहुत कीजिए, बहुत धन्यवाद जी। रिकॉर्डिंग सुनिए, समझिए और साथ साथ में आगे बढ़िए। मैम ये क्लास 2:30 बहुत बजे से आभार मैडम 3:30 आपका, बजे तक बहुत क्यों नहीं हो आभार। सकती 2:30 से ये 3:30 ही क्लास? होगी। एक्चुअली अभी आप लोगों को भी पता है ना, गर्मी की छुट्टियां, मेरे यहाँ भी अच्छा आना जाना चल रहा है, कभी कोई आता है कभी कुछ रहता है, इसलिए टाइम हाँ। चेंज करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जय जिनेन्द्र, थोड़ा प्रज्ञा बहुत जाके मंगलम की क्लासें कब शुरू हो रही है? वो संभावना जुलाई में होना होना चाहिए। अच्छा, अभी 1 महीना नहीं होगी, यानी 1.5 महीना। संभावना बोलती हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और जून में हो ठीक भी है। जाए तो पता नहीं, अभी तक मैसेज नहीं आया है, पूछ के बताने का हाँ भाव हाँ। रखते हैं। तो 25 बोल जय का खत्म हो जाए उसके बाद ही वो शुरू हो तो ठीक है। दोनों कैसे साथ साथ करेंगे? हाँ मैम, ये 25 बॉल का कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद वो ले लो। वो मेरे ऊपर नहीं रहता, वो तो वो ऊपर से हाँ, आता है वो कि अब क्लास और भी इसका लेनी है। टाइम है ना 2:30 से 3:30 ही रखो इसका टाइम। 25 बॉल इसका का भी। टाइम दोपहर का ही है। हाँ ये ऐसा है, परीक्षा देने वालों को भी समय अच्छा मिल जाएगा नहीं अगर अभी से शुरू हो जाएगी तो। फिर क्या चातुर्मास बैठ जाता है, तो व्याख्यान में जाना आना, दिन को जाना, सुबह शाम प्रतिक्रमण करना, वो कार्यक्रम थोड़े बढ़ जाते हैं। आपको कौन सी क्लास की एग्जाम देनी है? सेकंड में। मेरे को आप भाग सब 5 की देना है। 5 की हमने देनी है ना? फर्स्ट का दिया, अभी फर्स्ट का दिया आपने हमने अभी। जिनने फर्स्ट का दिया उनको सेकंड का देना है। आप लोग ग्रुप में हाँ है ना? ग्रुप में हाँ दर्शना जी भाटिया का नंबर है, जो सारे मैसेजेस डालते हैं, वो इसकी हाँ जी। संयोजिका है ना? तो हाँ आप जी। लोग उनको मैसेज कर सकते हैं, आप लोग उनको अपने सुझाव दे दीजिए कि लेकिन जैसा मैम आदेश उसमें होगा। केवल एडमिन का ही आता है। आप उनके हमारी बात। पर्सनल नंबर पे भेजिए ना, ग्रुप में मत भेजिए। अच्छा, आप उनके उसको पर्सनल ग्रुप नंबर में पे जो भेजिए। पर्सनल नंबर लगे हुए हैं ना, उन पे बात कर लेंगे हम। उनका हम्म नंबर निकाल लो पर्सनल। तो क्या आप सुझाव दे दीजिए, फिर जैसी व्यवस्था रहेगी वैसा काम हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। ठीक है साहब। ठीक मैम है मैडम, 25 जय बोल का जिनेन्द्र बुक मैडम। का फोटो भेजो ना। हाँ, सॉरी, हाँ वो भेजती हूँ। सब चाहिए दीदी, जय समझ। जिनेन्द्र। जय हाँ, जय मैं बुक जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। फोटो जय और जिनेन्द्र का। एड्रेस सब कुछ एड्रेस। भेज दूंगी। बुक का एड्रेस भी भेजूंगी और फोटो भी भेजूंगी, जिनको भी मंगानी होगी। 25 बोल की बुक भी बहुत अच्छी है। और एक और बुक है ज्ञानम सुज्ञानम, उसमें भी काफी जानकारियां हैं। मैं दोनों की फोटो भेज देती हूँ आप लोगों को। ज्ञानम सुज्ञानम की मिल मेरे पास जाएगी। होनी एड्रेस चाहिए। भी भेजो एक दीदी। तत्वार सूत्र की भी मिल जाएगी। अब वो फिर आप लोग, मैं कार्यालय का नंबर भेज दूंगी, आप लोग वहां पे पूछ लेना क्या क्या बुक्स हैं जो। ठीक है, जय 25 बोल तो जिनेन्द्र। दे ही देना जय आप। जिनेन्द्र। जय जय जय।
जय जिनेन्द्र, बहुत थैंक बहुत यू दी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेन्द्र बहुत बहुत दीदी। आभार सर, मेरे गुरु द्वारा कृपा। कुछ दुखों का धन्यवाद। उसके लिए मिच्छामी बहुत बहुत दुक्कड़म करने धन्यवाद। के कारण आप लोग कुछ